अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। राधिका के खिलाफ बुआ जी को भड़काने का यही सही मौका है। मिसेस मिश्रा, ये हम क्या सुन रहे हैं? आपने घर में कीर्तन रखा है, पूरे मोहल्ले को बुलाया सिवाय हमारे। राधिका की गलती है ना मिसेस मिश्रा, हमारी तो नहीं है। तो फिर मिसेस मिश्रा सुनिए। हेलो मिसेस मिश्रा। क्या हुआ सुजाता? बुआ जी, हम क्या बताएं आपको। दरअसल राधिका के खाने में जो जानवरों वाला खाना मिला था, उसका वीडियो सब जगह पहुंच गया है और उसकी वजह से पूरे मोहल्ले में हमारी इतनी थू थू हो रही है कि हमसे कोई बात ही नहीं करना चाहता। हमें तो डर लग रहा है कि राधिका की इन हरकतों की वजह से कहीं समाज में हमारा बहिष्कार ना हो जाए। बहिष्कार तो हम करेंगे उस राधिका का इस घर से। पता नहीं प्रभा ने क्या देखा उसमें। न कोई शक्ल है, न सूरत है, न कोई गुण है। माँ की नजर आपकी तरह इतनी पारखी नहीं है ना। बहुत समझाया था इस रिश्ते के लिए कि ये मत करिए, लेकिन माँ ने तो हमारी एक बात नहीं सुनी। सुजाता, प्रभा हमसे उम्र में भी और रिश्ते में भी छोटी है, लेकिन तुम्हारी वो सास है, तो जो भी कुछ बोलो सोच समझ के बोलो। सॉरी, हम आइंदा से ध्यान रखेंगे। इस राधिका की चुनौती तो और बढ़ानी पड़ेगी ताकि ये अपने आप को कभी साबित ही ना कर पाए। अगर सुजाता ने खाने में मिलावट की है तो यही पर ही कोई ना कोई सबूत तो होगा ही। मैं ढूंढती हूँ। मम्मी जी, आप यहाँ? तुम सुजाता के कमरे में क्या ढूंढ रही थी? मम्मी जी, मैंने अपनी एक अंगूठी सुजाता को दी थी रखने। जी मम्मी जी, वो अंगूठी दी थी सुजाता को रखने के लिए, तो वही ढूंढने के लिए आई थी। सुजाता जब आएगी तब उससे लेना ना। उसकी पीठ पीछे उसके कमरे की तलाशी ले रही हो, अच्छा लगता है क्या? मम्मी जी, मैं और तलाशी? नहीं नहीं मम्मी जी, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस ऐसे देखने आई थी। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। सुजाता आने के बाद मैं पूछ लूंगी। शाबाश, जाओ अब यहाँ से। हमें कोई ठोस सबूत ढूंढना होगा। सिर्फ एक नक के बिना पर हम अपने परिवार के किसी सदस्य पे ऐसे शक नहीं कर सकते। जहाँ हमने दुकान लगाई थी वहाँ जाके देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। राधिका, 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 राधिका। शाम के 6 बजे हैं, इतनी जल्दी तो नहीं सोती है। राधिका बेटा। माँ, राधिका, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों है? क्या हुआ? अरे सुजाता, रोज राधिका इस समय मुझे नींबू वाली चाय देती है, आज दी नहीं, इसलिए आवाज लगा रही हूँ। ना आवाज का जवाब दे रही है, ना आ रही है। दादी सास जी, हमें तो लगता है ना कि देवरानी जी एकदम घोड़े बेच के मजे में सो रही होंगी। हाँ, इस समय? अरे गैर जिम्मेदार लोगों को काम दोगी तो ऐसा ही होगा। अरे कली को दो ना जिम्मेदारी के सारे काम, कितने अच्छे से करेगी वो। हाँ हाँ, हम हर काम कर लेंगे। हाँ ठीक है,
जी दरअसल बात ये है कि राधिका के हाथ से चाय पीने की आदत है, तो बस यही वजह थी और कुछ नहीं है। कल ही तुम जाकर देखो राधिका अपने कमरे में है क्या? जी हम अभी देख कर आते हैं। हाँ, और मैं भी गार्डन और स्टोर रूम में देख कर आता हूँ। राधिका घर में ही होगी, अभी आता हूँ। मैं 1 मिनट फोन लगा के देखता हूँ। हाँ देखो। ये कमरा हमरा होते होते रह गया। देवरानी जी, देवरानी जी। राधिका, 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 कहाँ गई ये लड़की? शायद ऊपर होगी। राधिका, देवरानी जी, आप अंदर हैं? ये देवरानी जी कहाँ चंपट हो गई? ऊपर भी नहीं है। कहाँ गई ये लड़की? इसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। देवरानी जी अपने कमरे में भी नहीं है। दादी, राधिका ना स्टोर रूम में है ना बाहर गार्डन में है, घर में है ही नहीं राधिका। क्या? सुजाता, कहीं तुमने राधिका को गायब तो नहीं करा दिया? भाभी, काश हम ऐसा कर पाते तो सबसे पहले ना हम आपको ही गायब करवाते। ना घर पे है ना उसका फोन लग रहा है। कहाँ गई होगी? कमरे में भी नहीं है, गार्डन में नहीं है, कहाँ गई होगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? हमें पता है वो कहाँ गई है। जी आपको पता है राधिका कहाँ है? वो आपको बताकर गई थी कहाँ जा रही है? नहीं, लेकिन हम उसकी प्रवृत्ति समझ गए हैं। जब वो अपने आप को साबित नहीं कर पाई तो मुंह छुपाकर मायके भाग गई। सच में हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि गोल मुखी खुद अपने मायके चली गई। जी मैं राधिका को जानती हूँ, वो ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी। आपको याद है जब पिछली बार भी वो ऐसे कहीं गायब हो गई थी तो आपने ऐसा ही कहा था, और देखिए ना किस हालत में वो बेहोश थी सड़क पर। जी हे प्रभु, आज भी कुछ ऐसा ना हो जाए उसके साथ। राधिका कुछ दिनों से बहुत निराश लग रही थी। ब्रिज, हो सकता है वो अपना मन शांत करने के लिए मंदिर चली गई हो। हाँ माँ, आप सही कह रहे हैं। गोलू, तू एक काम कर, तू जाके मोहल्ले वाले मंदिर में देख कर आ, राधिका जरूर वहीं होगी। दादी आप चिंता मत कीजिए, उसका भाई है, उसे ढूंढ लाएगा। हाँ जल्दी ना। गोलू, गोलू, नहीं नहीं नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। मेरा गोलू कहीं नहीं जाएगा मम्मी जी। हाँ नहीं मम्मी जी, हमेशा आपको मेरा गोलू ही क्यों दिखता है? गोलू राधिका का बॉडीगार्ड है क्या? कविता, घर में इस वक्त दिव्यम नहीं है इसलिए गोलू जाएगा। अगर दिव्यम होता तो गोलू को नहीं भेजते। गोलू, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पिछली बार भी वो जब बीमार हुई थी तो पुलिस वाले को साथ लेकर आ गई थी, अब भी आ जाएगी। और गोलू, तुम्हारे पास इतना ही समय है ना, तो कली को घुमाने लेकर जाओ। मेरा बेटा इस कली के साथ जाए उससे बेहतर है कि जाके राधिका का पता लगाए। बुआ जी, मैं क्या कह रही हूँ, राधिका जैसे भी है तो हमारे घर की बहू ना। गोलू बेटा, जाके राधिका को देख के आ, और हाँ उसके मायके में भी जाकर पता लगा लेना कहाँ पर है बेचारी। जा बेटा जा। वाह भाभी, आप तो इतनी जल्दी रंग बदल लेती हैं। हाँ, अभी तो आप कह रही थी कि गोलू राधिका को ढूंढने नहीं जाएगा, और अभी आप कह रही हैं कि गोलू राधिका को ढूंढने जाए। अभी बुआ जी ने कहा ना कि गोलू कली को घुमाने लेकर जाएगा, तो गोलू कली को घुमाने लेकर जाएगा। नहीं नहीं, मैं गोलू की माँ हूँ और मैं बोल रही हूँ गोलू राधिका को ही ढूंढने जाएगा, मतलब उसे ही ढूंढने जाएगा। गोलू राधिका को ढूंढने नहीं जाएगा, वो राधिका को ढूंढने जाएगा बस। गोलू कली को लेकर जाएगा तो कली को लेकर जाएगा घुमाने के लिए। शांत हो जाइए आप लोग प्लीज। मैं देख लूंगा कि मुझे क्या करना है। कली तो अभी घर पे ही है, उसे मैं बाद में घुमाने ले जाऊंगा, लेकिन अभी राधिका को ढूंढना ज्यादा जरूरी है, तो मैं पहले राधिका को ढूंढने जाऊंगा।
हाँ जा, जल्दी जा। आराम से जाना, संभाल के जाना। हाँ हाँ हाँ। इस राधिका ने सब आदमियों को वश में कर रखा है, पर ये है कहाँ? कली, कली जल्दी करो, मंदिर बंद हो जाएगा। अरे गोलू, नई नई दुल्हन है, सजने संवरने में टाइम लगता है, आ जाएगी, थोड़ा सब्र कर। कली, ये क्या किया तुमने? हमने जो साड़ी दी थी वो क्यों नहीं पहनी तुमने? हम वही साड़ी पहन रहे थे बड़ी दादी सास जी, पर हम उसे कमरे में रखकर जब हाथ मुंह धोने गए और वापस लौटे तो वहाँ पे वो थी नहीं। पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ऐसे कैसे गायब हो गई? यहाँ तो कोई बंदर भी नहीं आते कि वो साड़ी उठाकर ले जाएगा। हाँ, राधिका नहीं मिल रही, इनको साड़ी की पड़ी है। मैं जल्दी से कली को घुमा के लेके आकर राधिका को ढूंढने निकल जाऊंगा। बड़ी दादी, ये साड़ी भी तो अच्छी है और वैसे भी बहुत लेट हो रहा है। अरे बेटा, बात साड़ी की नहीं है। दरअसल वो साड़ी हमने इसको इसलिए दी थी क्योंकि उस साड़ी में माता का आशीर्वाद था। हम चाहते थे कि ये वो साड़ी पहनकर जाए और माँ का आशीर्वाद ले। देखो, वही कहीं कमरे में होगी। कमरे में हमने अच्छे से छान मारा बड़ी दादी सास जी, पर कमरे में कहीं भी नहीं है। आखिर साड़ी कहाँ जा सकती है? आज तो राधिका भी नहीं है कि तुमसे जलन में वो साड़ी चुरा ले। जी जी, राधिका इस तरह की लड़की नहीं है। देखो, याद करो, हो सकता है कहीं तुम रखकर भूल गई हो। बुआ जी, सब जगह देख लेते हैं एक बार साड़ी को। एक काम करते हैं, कविता भाभी के कमरे में भी देख लेते हैं चल के। कल ही जाती आती रहती है ना भाभी के कमरे में, क्या पता गलती से वहां पर भूल गई होगी और इसे याद भी नहीं होगा। हाँ, हो सकता है। ये सुजाता तो बहुत चालू निकली। हे भगवान, अगर मेरे कमरे में कली की साड़ी मिली तो वो आज मेरी क्लास ले लेगी। मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ करना होगा। कली, आओ हमारे साथ। माँ, हम भी देख कर आते हैं। हाँ, थैंक यू सो मच मिस्टर सिंगला समझने के लिए। हाँ जी जी जी, मैं वापस आके ये मीटिंग करता हूँ। ओके, थैंक यू। या अच्छा हुआ क्रैक से फोन के ऊपर आया था, अंदर सब कुछ ठीक था। पता नहीं इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। लगता है घर जाकर ही आराम मिलेगा अब। गोलगप्पे, गोलगप्पे, स्टीफन जी, गोलगप्पे। बड़ी दादी के आने के बाद से राधिका ने गोलगप्पे ही नहीं खाए। उसके लिए गोलगप्पे ले जाता हूँ, अच्छा लगेगा उसे। भैया 4 प्लेट पानी पूरी पास हो जाए। अभी तो ठीक थी भाभी, अचानक कंबल ओढ़ के क्यों बैठ गई? कुछ तो है, हो ना हो साड़ी इन्हीं के पास है। कविता, तुम्हें क्या हो गया? मुझे पता नहीं, अचानक से बहुत ठंड लग रही है। अरे, अभी तो तुम अच्छी वाली थी, अचानक कैसे तुम्हारी तबीयत खराब हो गई? दवा ली? हाँ, खाई बुआ जी, अभी अभी। अच्छा, तुम कली की साड़ी लाई थी क्या? नहीं बुआ जी, मैंने नहीं लिया, मैंने देखी भी नहीं। फिर भी बुआ जी, एक बार साड़ी ढूंढ लेते हैं। क्या पता कविता भाभी गलती से कली की साड़ी ले आई होंगी अपने कपड़ों के बीच में। वैसे भी भाभी की तबीयत अभी ठीक नहीं लग रही है और ऐसी हालत में भाभी से गलती हो सकती है। हाँ हाँ, देखो, तुम दोनों देखो। जी। साड़ी तो इन्हें मिलने से रही।
बुखार तो नहीं है? नहीं बुआ जी, बुखार नहीं है, बस ठंड लग रही है बस। अच्छा, साड़ी मिली? नहीं बुआ जी, यहाँ पर तो साड़ी नहीं है। कली तुम देखो। भाभी, साड़ी तो हमें दिख गई है। इससे पहले साड़ी किसी और की नजर में आए, आप उसे अच्छे से ढक लीजिए। बड़ी दादी सास जी, साड़ी तो मिल नहीं रही, तो एक काम करते हैं कि आज रहने ही देते हैं, हम फिर किसी और दिन चले जाएंगे घूमने, है ना? ऐसे कैसे रहने देते हैं कली? बुआ जी ने इतने मन से तुम्हारे लिए वो पीले रंग की साड़ी मंगवाई थी, वो भी माता रानी के आशीर्वाद वाली। हम एक काम करते हैं बुआ जी, हमारे पास भी ना एक पीले रंग की साड़ी है, उसमें भी माता रानी का आशीर्वाद है। हमने दिव्यम की होने वाली पत्नी के लिए वो साड़ी मंगवाई थी, तो वो साड़ी फिलहाल हम कली को दे देते हैं, ठीक है? हम अभी लेकर आते हैं। हाँ सुजाता, ला दो। जी चलो कली। कितनी शिद्दत से आप कोशिश कर रही हैं ना गोलू और कली को दूर करने की। तुमने मेरे सारे किए कढ़ाई पर पानी फेर दिया सुजाता। तुम्हें तो उस गोलमुखी बहू से छुट्टी मिल गई, मेरा क्या? मेरे बारे में तो कुछ सोचो सुजाता। तेरी प्यारी भाभी, बस कुछ दिन एक बार हमें ये संतुष्टि मिल जाए कि वो गोलमुखी हमारे घर को छोड़कर चली गई है और हमारे मुन्ना की जिंदगी से बहुत दूर चली गई है ना, उसके बाद हम कली को आपकी जिंदगी से दूर करने में आपकी पक्का मदद करेंगे। सच्ची सुजाता? मुझे भाभी। हे भगवान। सुनते हैं राधिका के पापा, हम पहुंच गए हैं। अच्छे सुनिए, अम्मा जी के साथ अच्छे से माता रानी के दर्शन करिएगा, और हाँ, अब राधिका के लिए माता रानी की चुंदरी लाना बिल्कुल भी मत भूलिए। हाँ अच्छा, रखते हैं। राधिका के बिना गांव में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। खैर, अब शादीशुदा बेटी से उम्मीद भी क्या रख सकते हैं कि हमारे पीछे पीछे घूमेगी, गृहस्थी संभालेगी या हमारे साथ आएगी। जो कपड़े इस्तेमाल नहीं हुए ना, उसे वापस रख देते हैं। हमारी प्यारी सी गुड़िया। हर बार इस फोटो को देखते हैं तो सोचते हैं कि इस बार अच्छे से एल्बम में लगा देंगे, और हर बार भूल जाते हैं। अभी लगाते हैं। ये फोटो खराब कैसे हो गई? हमारी बच्ची सही सलामत तो है ना? कहीं उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं? भोलेनाथ, हमारी बच्ची को सही सलामत रखना, देखिएगा उस पर कोई आँच ना आए। हाँ, करते हैं। सही से करना। हाँ 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 भाभी, बस हो ही गया। हाँ, बन गया। चलो मैं एक बार देख लेती हूँ। हाँ। सुजाता,
में वीडियो में ऐसा ही बना था, वही हमने देख के बस बना दिया। ऐसा ऐसा बंद करो ये नौटंकी। मम्मी जी ये तुम दोनों सास हो, हमारे घर की बहू मिल नहीं रही है, उसका कोई आता पता नहीं है और तुम दोनों को नौटंकी सोच रही है। माँ चुप रहो। तुम दोनों अच्छी सास तो बन नहीं सकती हो, कम से कम इंसानियत के नाते ही सही अपनी बहू के बारे में तो सोचो। राधिका हमारे घर की बहू है, याद है तुमको या भूल गई? वो मिल नहीं रही है, इस चीज की तो चिंता करो। राधिका मिल नहीं रही है? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? दिव्या, दिव्या अच्छा हुआ तू आ गया, मैं तुझे सब कुछ सच सच बताने वाली कब बताने वाली थी आप? राधिका मिल नहीं रही है। मैं माँ को फोन करके पूछ रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ, तो वो मुझे कह रही है कि नहीं घर पे सब कुछ ठीक है, एकदम बढ़िया है। तो फिर राधिका मिल कैसे नहीं रही है? वो दरअसल हुआ यूं के दादी सच सच बताना मुझे, एकदम साफ साफ क्या चल रहा है? बात बस ये है कि राधिका मैके चली गई है। मायके चली गई? लेकिन उसने बताया नहीं कि वो मायके जाने वाली है। वो चुनौती नहीं पूरी कर पाई, इसीलिए मुंह छुपा के अपने मैके चली गई। आप सब लोग ना इन गोलगप्पों की तरह गोल गोल बातें क्यों कर रहे हैं? कोई मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता रहा कि चल क्या रहा है? बुआ जी ने अभी बताया ना तुझे कि राधिका अपने माँ पापा के पास मायके गई है उनसे मिलने के लिए। अब क्या बहू 2 दिन के लिए सुकून से अपने मायके भी नहीं जा सकती है? मेरा कहने का मतलब ये नहीं था माँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर राधिका मायके गई है तो कॉल या मैसेज कुछ भी नहीं किया तो पता कैसे चलेगा? हमने तुझसे कहा था ना कि उसका फोन खराब हो गया था, गिर गया था उसका फोन। अब तो शायद इसलिए वो तुझे फोन करना भूल गई होगी, नहीं कर पाई होगी। तू अभी अभी थका हारा चला रहा है, जा पहले जाकर के फ्रेश हो जा, थोड़ा सा आराम कर ले। अब तू अगर हमें फिर से फोन कर देता तो हम तेरी पसंद का खाना बना करके रखते बेटा। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।